पार्ट 8 तक मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। पार्ट 9 आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। यहाँ पे सिद्धार्थ शहनाज को बेड चेंज करने के बोलता है और शहनाज नहीं करती है, मना कर देती है और बेड चेंज करके कहता है पारस माहिरा जैसे 3 लोग सो रहे हैं वहीं पे एडजस्ट कर लिया। वो 3 लोग पहले से सो रहे हैं तो शहनाज कहाँ जाके एडजस्ट करेगी। लेकिन सिद्धार्थ के दिल में दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। फिर शहनाज उसको लगता है कि शायद ये मजाक है, जैसे हमेशा होता रहता है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कुछ वैसा है, मैं मना लूँगी। या जैसे मैंने उसको चिढ़ाया तो उसको बुरा लगा होगा गौतम गुलाटी या किसी की बात पे, तो मैं उसको मना लूँगी। पर ऐसा नहीं था। सिद्धार्थ के दिल में शायद कुछ ज़्यादा ही चुभ गई थी बात, और कौन सी बात सिद्धार्थ ने उसको क्लियर नहीं किया था। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी, सिद्धार्थ बहुत बार शहनाज से कहता था, उसकी शिकायत होती थी कि तू कभी भी माहिरा की तरह, जैसे माहिरा पारस का साथ दे देती है गेम में या कभी भी, तो तू उस तरह से नहीं करती। तू हमेशा जब भी मुझे ज़रूरत होती है तू हट जाती है। तो यहाँ पे एक चीज़ और है कि पारस कभी बिना बोले माहिरा से ऐसे बातचीत बंद नहीं करता था। बहुत लोग इस तरह की शिकायत करते नज़र आते हैं सिद्धार्थ के लिए या शहनाज के लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगी, उनका जो रिलेशनशिप था वो सिर्फ़ और सिर्फ गेम के लिए था। उस वक्त उनको पता था कि एक दूसरे की नीड गेम में है। हम लड़के नहीं रह सकते, हम कुछ अलग नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा फिर कोई नहीं। अगर माहिरा के पास पारस नहीं है तो माहिरा का कोई नहीं है, क्योंकि उससे कोई बात करने में इतना इंटरेस्टेड होता नहीं है ना, उसको कोई एंटरटेन करता बैठ के। जैसे शहनाज के अगर अकेली होती है तो आसिम, विशाल, रश्मि सब बात करना चालू कर देते हैं, क्योंकि शहनाज का और ऐसा है कि उसको कोई अकेला छोड़ेगा भी नहीं और वो ऐसी है भी नहीं। तो इनका रिलेशनशिप और उनका रिलेशनशिप बिल्कुल डिफरेंट है। ये क्वेश्चंस पुट ऑन होते हैं। तो यहाँ पे सिद्धार्थ ने नहीं बताया, क्योंकि सिद्धार्थ की गेम नहीं थी शहनाज। सिद्धार्थ के दिल में कोई बात लगी, कभी कभी होता है हम अंदर से हर्ट हो जाते हैं, हम क्लियर नहीं करना चाहते उस चीज़ को कि हम इस चीज़ से हर्ट है, हम हर्ट हैं। और वही शहनाज का है कि गेम नहीं था सिद्धार्थ कि हर चीज़ में साथ देना है, वरना सिद्धार्थ मेरा साथ छोड़ देगा। जिस चीज़ में ज़रूरत है, इमोशनल सपोर्ट चाहिए, वो सब है शहनाज के पास, वो सब करेगी वो। अगर सिद्धार्थ की लड़ाई और शहनाज से लड़ी भी हो तो शहनाज जाकर के मनाने की कोशिश करेगी। लेकिन मैंने कहा था सीन इस बार पलटा है, इस बार शहनाज ने नहीं मनाया था, और क्यों नहीं मनाया था वो आगे मैं आप लोगों के साथ क्लियर करूँगी। लेकिन इनका जो बॉन्ड था बिल्कुल डिफरेंट था इस चीज़ से। तो सिद्धार्थ जब ये कहता है तो सिद्धार्थ फिर बाद में कहता है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट, वंडरफुल गर्ल, वेरी नाइस गर्ल, सब अच्छा है, लेकिन स्टॉप फकिंग मी नाउ। तो शहनाज कहती है, मतलब सर पे हाथ रख लेती है कि हाय रब्बा। तो सिद्धार्थ को ऐसा लगता है कि शहनाज अब उसके साथ कुछ गेम सा खेल रही है, या शहनाज को वो फिर मिसअंडरस्टैंड कर लेता है। शहनाज को एक बार और सिद्धार्थ ने मिसअंडरस्टैंड किया था, क्योंकि शहनाज की हरकतें कभी कभी ऐसे हो जाती है कि हर कोई नहीं समझ पाता, और अभी दोनों गेम में मिले हैं तो जायज़ है कि एक दूसरे के ऊपर थोड़े बहुत डाउट होंगे जो बाहर आके ही क्लियर होंगे। इंसान है दोनों, एकदम से ट्रस्ट कर लें और बाहर आके वो ट्रस्ट टूट जाए, वो बंदा डिफरेंट निकले, तो बहुत हर्ट होगा। और सिद्धार्थ को यही लग रहा था कि जो चीज़ें हैं शहनाज शायद उसका यूज़ करी, क्योंकि क्वेश्चंस भी बार बार ऐसे पुट ऑन हो रहे थे। जो मैंने आप लोगों को बताया कि डे ने जो बातें बोली, शहनाज से बार बार कहती है तो बता ना, रीज़न होगा ना इसका कोई, तो बता। तो सिद्धार्थ रीज़न नहीं बताना चाहता, या सिद्धार्थ टीवी पे सारी बातें क्लियर करना ही नहीं चाहता था। तो सिद्धार्थ ने बोला अभी कि मैं अभी नहीं क्लियर करूँगा, बाहर जाके देखेंगे, करना होगा तो करेंगे, ऑफकोर्स करेंगे, लेकिन बाहर क्लियर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। धीरे धीरे सिद्धार्थ और शहनाज एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ गए थे इस फाइट के बाद। सिद्धार्थ शहनाज से कहता है तुमसे मेरी अटैचमेंट है, लेकिन जैसे तुम हो वैसे मेरे फ्रेंड्स नहीं होते, ऐसे लोग मेरी लाइफ में नहीं होते। कैसे लोग? तो सिद्धार्थ फुल ऑन मिसअंडरस्टैंड कर रहा था शहनाज को यहाँ पे, कि शहनाज ने पारस से बात कर ली, जिसकी अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स की कदर नहीं है, वैसे लोग मेरी लाइफ में नहीं होते। इस सिद्धार्थ को ऐसा लग रहा था कि शहनाज का है कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो है, लेकिन शहनाज के दिल और दिमाग में कोई और बात थी। शहनाज के दिल में ये था, एक तो आरती वाला फुटेज था जो सिद्धार्थ को हर्ट करना था, और सेकंड शहनाज के अंदर का जो प्योर नेचर, प्योर सोल कह सकते हैं हम, जो बाहर आ जाता है हमेशा। शहनाज ने इसलिए बात करी क्योंकि पारस का गेम ख़राब ना हो उसके और उसके पापा की वजह से। वो बंदा अगर अपना गेम खेल रहा है और कहीं उसके लिए इतनी सारी बातें हो गई, उसने माहिरा से बातें क्लियर भी करी कि जो मैं सोच रही थी ना कि हम पापा की वजह से इसके गेम पे असर ना पड़े, वही होगा। मतलब कि शहनाज को भी पता है कि उसकी रियल पर्सनैलिटी क्या है पारस की, और वो बाहर आ गई है। शहनाज नहीं चाहती थी कि उसका गेम ख़राब हो, वो जो जितना गंद उसके अंदर भरा है वो बाहर आ जाए, लेकिन सच्चाई तो ज़माने से छुप नहीं सकती ना। शहनाज चाहे कितना भी किसी की अच्छाई दिखाने की कोशिश करे या कवर कर दे उस चीज़ को,
क्योंकि शहनाज की बुराई हर कोई दिखाना चाहता है, लेकिन शहनाज ने कभी किसी का नेगेटिव साइड बाहर निकालना नहीं चाहा, चाहे वो बंदा कितना भी नेगेटिव हो। तो शहनाज ने इसलिए उसे जाके समझाया कि चल कोई ना, तो अपने गेम पे फोकस कर। लेकिन सिद्धार्थ ने इस चीज़ को नहीं समझा। उस वीकेंड के बारे में क्वेश्चंस भी ऐसे थे और बातें भी कुछ ऐसी थी। आप इससे पहले का अनसीन देखोगे, वहाँ बाहर बैठ के गार्डन एरिया में सिद्धार्थ गुस्से में नहीं था, लेकिन वहाँ बहुत सारी बातें चल रही थी जो एडिटेड थी, बहुत सारे सीन्स कट थे। तो कुछ बातें तो ऐसी हुई होंगी जो सिद्धार्थ ज़्यादा पिस्ड ऑफ होकर के अंदर आया और गुस्से में शहनाज से ऐसी बातें करी। उससे पहले सिद्धार्थ का जो दिमाग था इतने गुस्से में नहीं था। तो बिग बॉस बहुत एडिटेड चीज़ें भी दिखाते हैं जो हमें समझ नहीं आता, हमें खुद ही डिकोड करनी पड़ती है चीज़ों को। तो बहुत सारी चीज़ें एडिटेड होती हैं। उसके बाद बाहर क्या बातें हुई, आसिम वगैरह की चुगली, बहुत सारी बातें दिखाई गई। और अंदर आने के बाद सिद्धार्थ का दिमाग वैसे ही गुस्से में था, उसने शहनाज से सारी बातें करी। फिर सिद्धार्थ शहनाज को कहता है कि मैं 3 महीने से तुम्हारा बचपना समझ के सब कुछ जाने दे रहा हूँ, लेकिन ये तुम्हारा बचपना नहीं है, ये मैं अच्छे से समझ चुका हूँ। तो मैं बोल रही हूँ सिद्धार्थ ने शहनाज को जो समझा, इस टाइम जो समझ रहा था सिद्धार्थ, एक जो चीज़ें हुई उससे सिद्धार्थ कुछ अलग ही समझ रहा था शहनाज के बारे में। सिद्धार्थ ने बात बोली भी, सिद्धार्थ को ऐसा लगा, क्योंकि शहनाज बार बार कह रही थी ना कि तू अपना लेवल दिखा, तू कहाँ तक आ सकता है, लेवल दिखा। अब शहनाज की बातों को मिसअंडरस्टूड कैसे किया जाता है, जैसे शहनाज के वर्ड सिलेक्शन अलग होते हैं। उसने जब कार्तिक आर्यन को भी बोला था कि ये मेरे हिट लिस्ट पे हैं, तो उसका मतलब था कि मेरे सबसे फेवरेट है, मेरे सबसे टॉप लिस्ट पे हैं, लेकिन हिट लिस्ट का मतलब कुछ और होता है। तो शहनाज ने उसको बोला था तू अपना लेवल दिखा, मतलब तू कितना गुस्सा कर सकता है, क्या कर सकता है, तू कर मेरे पे, मैं मना लूँगी, ये था उसके कहने का मतलब। लेकिन सिद्धार्थ ने इस चीज़ को थोड़ा सा, क्योंकि हम गुस्से में होते हैं तो हम चीज़ों को अदरवाइज़ ले जाते हैं। तो यहाँ ना सिद्धार्थ की गलती है ना शहनाज की गलती है, उसने भी थोड़ा अदरवाइज़ उसको समझ लिया। सिद्धार्थ को ऐसा लगा कि वो कह रही है अपना लेवल दिखा, मतलब कि कंट्रोवर्सी ऐसी क्रिएट होती है कि सामने वाले को अगर हम उकसा दें। तो सिद्धार्थ को ये चीज़ें लगी थी और सिद्धार्थ ने बात बोली भी थी कि मैं हिमांशी नहीं हूँ, क्योंकि सिद्धार्थ को ऐसा लगा था उसके बाद कि कहीं ये हिमांशी को भी इसने ऐसे उकसा दिया हो और ये कंट्रोवर्सी हुई हो। मतलब सिद्धार्थ अलग जोन में था इस टाइम थोड़ा सा शहनाज को लेकर के। और ये ओके है, सिद्धार्थ का सोचना भी ओके, हर तरफ से हमें सोचना चाहिए अगर हम गेम में हैं तो। और शहनाज इस तरह की नहीं है, वो हमें पता है। तो सिद्धार्थ को भी बहुत जल्दी पता चल गया था। तो सिद्धार्थ ने इसलिए बोला डोंट मेक इट अगली शहनाज प्लीज़। मतलब सिद्धार्थ को डर लग रहा था कि कहीं ये सब चीज़ें हों कि वो कह रही है लेवल दिखा और कुछ ज़्यादा हो जाए हमारा, तो ये जो खूबसूरत सा रिश्ता इतने टाइम चला है उसको मैं ख़राब करके दूर नहीं होना चाहता। मतलब उसके ऊपर कुछ लोग बातें बनाए उल्टी सीधी, सिद्धार्थ ये सब नहीं चाहता था। और सिद्धार्थ ने बोला भी था कि तुमसे मेरी अटैचमेंट सिगरेट जैसी है, तो मतलब जो मुझे अच्छा लगता है लेकिन मुझे पता है कि वो हार्म करेगा, वो जो आगे हमें कन्वर्सेशन मिलेगा। तो सिद्धार्थ कुछ इस तरह से शहनाज को इस टाइम ले रहा था कि वो मेरे साथ कोई कंट्रोवर्सी ना हो जाए, या शहनाज मेरे को कह रही है लेवल दिखा, कहीं वो ये ना चाहती हो कि मतलब वो मुझे उकसा रही है इस चीज़ के। शहनाज के दिमाग में बातें तो थी ही नहीं, शहनाज को तो पता ही नहीं था कि सिद्धार्थ इतना ज़्यादा हट है और मेरे बारे में कुछ ऐसी चीज़ें भी सोच रहा है। शहनाज को तो ये था कि ये गुस्सा होगा और मैं मना लूँगी, और तू लेवल दिखा तो गुस्सा हो मैं मना लूँगी। फिर सिद्धार्थ ने खाना नहीं खाया होता शायद, और शहनाज उसके लिए रोटी लेकर के रूम में जाती है। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि शायद सिद्धार्थ ने गुस्से में खाना नहीं खाया होगा, लेटा हुआ है। तो आपको जेलसी वाला टास्क भी याद होगा, जहाँ पे शहनाज पेन में होती है, शहनाज दर्द में होती है और सिद्धार्थ बार बार उसके पास जाता है। और ये पोक करना नहीं होता, ये प्यार होता है। वही शहनाज का है कि सिद्धार्थ गुस्से में है, सिद्धार्थ पेन में है, वो स्पेस चाहता है, लेकिन शहनाज उसको स्पेस नहीं दे पा रही, उसके पास बार बार जा रही है। वही सिद्धार्थ जेलसी वाले टास्क में जब शहनाज स्पेस चाहती थी, गुस्सा कर रही थी, उसको भगा रही थी, सिद्धार्थ बार बार जा रहा था। क्योंकि इन दोनों का रिश्ता कुछ ऐसा, एक दूसरे पे हक समझते हैं दोनों, एक दूसरे को मनाने का, समझाने का, जताने का, और इन दोनों का रिश्ता कुछ इस तरह का है। तो यहाँ पे हम जज करने वाले कोई नहीं होते कि इनका ये क्यों जा रही है उसको खिलाने के लिए जब वो उससे बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो जाएगी, उसका कनेक्शन है सिद्धार्थ के साथ, एक उसको है फिक्र सिद्धार्थ की कि वो रोटी खिलाएगी उसे जाकर। सिद्धार्थ को थी फिक्र जेलसी टास्क में, इसलिए वो रात को भी खाना लेकर गया था शहनाज के लिए। तो यहाँ पे सिद्धार्थ होता था गुस्से में, वो साइड करता है तो रोटी गिर जाती है, सिद्धार्थ कुछ नहीं बोलता शहनाज को, वो चाहता शाउट कर सकता था, लेकिन सिद्धार्थ की यही आदत है कि वो कभी गुस्सा भी करता है ना शहनाज के ऊपर, तो अकेले में जा कर के, ये नहीं कि सबके सामने चिल्लाऊं या कुछ बोलूं, वो अकेले में ज़्यादातर चीज़ें करता है। वो गुस्से में शहनाज को देखता भी है, वो सैड होता है, जो मैंने वीडियो एक इससे पहले वाले पार्ट में बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि वो क्यों गुस्सा होता है, क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो आप देख रहे हो, आपने 8 पार्ट नहीं देखा तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
इसके बाद सिद्धार्थ जाता है वॉशरूम एरिया की तरफ और शहनाज भी निकलती है बोलते हुए कि हाय मैं उसे रोटी खिला रही थी, उसके ऊपर गिर गई। पर कोई ध्यान दे ना दे शहनाज की बात पे, एक नज़र है जिनकी नज़र ही शहनाज पे रहती है कि वो कर क्या रहे हैं। अब उसका ध्यान तो शहनाज की बातों पे ऑब्वियसली जाएगा ना कि इन दोनों के बीच हो क्या रहा है। और उसके बाद जब पाहिरा वॉशरूम एरिया में होते हैं तो आरती को जब दिख जाता है कि शहनाज और सिद्धार्थ में लड़ाई है तो सिद्धार्थ के साथ वो आपको दिखेगी भी, खैर वो आगे आपको फुटेज में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर शहनाज कहती है हाय मैं रोटी खिलाने गई थी, वो उसके ऊपर ही गिर गई, वो डर जाती है। इस सिद्धार्थ शुक्ला से ना कोई भी डर जाए, मतलब जिस तरह गुस्से में सिद्धार्थ होता है शहनाज की तो बैंड बज चुकी थी। फिर वो टिश्यू से अपने हाथ साफ करते फेंकने जाती है सिद्धार्थ की तरफ देखने भी, और सिद्धार्थ गुस्से में शीशे के सामने खड़ा होता है और वो साफ़ भी नहीं करता, वो गुस्से में वापस से निकल करके आ जाता है। शहनाज को उसके गुस्से से बहुत डर लग रहा होता है, इवन हम सबको डर लग रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे कि यार अब तो इन दोनों की बातचीत होगी ही नहीं, बहुत तगड़ी लड़ाई होगी। सिद्धार्थ ने तो बिल्कुल मना कर दिया, पता नहीं क्या हो गया, बहुत सारे डर आ गए थे लोगों के मन में। और इससे पहले एक कन्वर्सेशन ये भी हुई थी कि शहनाज ने बोला था कि सब कहते हैं ना तू मेरी गेम वेम कुछ नहीं है जो मैं तेरे को मना रही हूँ, तो इतनी छोटी छोटी बातों के पीछे खुद को मार रही हूँ, तो ये सब मेरी गेम नहीं है। तो शहनाज को ये भी लगता है कि सिद्धार्थ कहीं सच में सोच रहा हो कि वो मेरी गेम है, मैं उसका यूज़ कर रही हूँ। ये शहनाज के दिमाग में भी बहुत सारी बातें आएंगी। अगर सामने वाला क्लियर नहीं करेगा कि मैं गुस्से में क्यों हूँ तो हम खुद ही कुछ ना कुछ बातें तो बनाएंगे ना कि ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है, जैसा कि हमने बनाया भी। इवन हम सोच रहे हैं अभी तक कि सिद्धार्थ के गुस्से का रीज़न पारस हो सकता है, सिद्धार्थ डे की बातें हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। वैसे ही शहनाज के दिमाग में भी बहुत सारी बातें चल रही थी। यहाँ पाहिरा अपनी बातें कर रहे थे कि हम तो शुरू से ऐसे रहते हैं, अभी लोगों को क्यों दिखाई दे रहा है कि हम ऐसे रहते हैं। तो उनको लग रहा था कि सारा फुटेज हम पे जा रहा होगा, पर अभी जो पूरा वीक है वो सिडनाज पे ही घूम फिर के जा रहा था, हम सिडनाजेंस की ही जानने के लिए जा रही थी। तो गाइज़ मैं जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट लाने की कोशिश करूँगी। सॉरी फॉर लेट अपडेट, बिकॉज मेरी बेटी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो मुझे उस पर ज़्यादा फोकस करना था, इसलिए थोड़ी देर के लिए मैंने ब्रेक ले लिया था। उसके एग्ज़ाम से बस ख़त्म हो जाएंगे कुछ दिनों में, तो मैं जल्दी से जल्दी वीडियोस पोस्ट करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ में इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन स्टे ट्यून्ड।